हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 9 टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिसंबर में पूछा गया था ये यूनिवर्सिटी पेपर क्वेश्चन नंबर 3C प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 अपलोड कर दिए गए हैं रिलेटेड टू दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर। उससे ओल्ड वाले भी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाके आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, आप वहाँ जाके देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3C प्लेस ऑफ सप्लाई। एक छोटा सा रिकैप होगा प्लेस ऑफ सप्लाई का, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक वीडियो में आपको ऐसे ही मिलेगा, एक छोटा सा रिकैप होता है। रिकैप होने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट आता है तो एक रिकैप हो जाएगा, तो आपका पूरा ब्रशअप हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपको एक जगह डिसाइड करनी है कि जहाँ पे आपने सप्लाई किया। अब ये क्यों किया जाता है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए निकाला जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो IGST आएगा, और अगर इंट्रा स्टेट होगा तो C प्लस SGST आएगा। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग पार्ट। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर है 4 सेक्शन। कितने सेक्शन है? सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। ये दोनों सेक्शन टॉक्स अबाउट गुड्स के बारे में, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और ये दो जो सेक्शन है ये दे आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये वाला विद इन इंडिया, ये इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। ये भी विद इन इंडिया, इसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आती है। तब बोला नहीं जाता है, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि सर सर्विसेज प्रोवाइड बोलना सही होता है, सर्विसेड मतलब सेल ऑफ सर्विस इज़ नॉट गुड, आई नो। लेकिन ये वर्डिंग जो यूज़ की जाती है ये टू अट्रैक्ट द जो आपकी अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है, और कुछ नहीं। वरना यही होता है, सेल ऑफ गुड्स होता है और सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप सेक्शन 10 में 11 में गुड्स है और यहाँ पे सर्विसेज है। 10 में विद इन इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे विद इन सर्विसेज विद इन इंडिया, और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे 10 के अंदर क्या क्या आता है, 11 के अंदर क्या आता है, 12 के अंदर क्या आता है, 13 के अंदर क्या आता है। ये मैं आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड गिव रीज़न। रीज़न देना है। वीना ऑफ, पहला देखो 8 केसेस है। वीना ऑफ महाराष्ट्र सेल 30 सेट्स TV टू विनोम ऑफ कर्नाटका। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय गति ट्रांसपोर्ट टू कर्नाटका। डिलीवरी टर्मिनेट्स एट कर्नाटक। अब याद रखना, देखो कितने सेक्शन है, एक 10 है, 10 to 13 है, मतलब 4 सेक्शन है। याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? वो जगह ढूंढना जहाँ पे सप्लाई हुआ है। तो आपको क्या देखना है, चाहे आप गुड्स दो या सर्विस दो, कहाँ कंज्यूम हुआ। द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 99% ना, नॉट 1%। 99% जहाँ पे गुड्स या सर्विस कंज्यूम हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ा, तो समझ जाना प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा। 99%, 1% नहीं होता है ये। 1% अलग केसेस होते हैं, वो केसेस आएंगे तो वी विल सी। तो देखो, अब इस केस में आपको क्या याद रखना है, महाराष्ट्र का बंदा है, TV सेट बेचा, कितना, विनोम को भेजा 30 सेट कर्नाटक। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय गति ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा कर्नाटक। डिलीवरी टर्मिनेट्स एट कर्नाटक। तो गुड्स कहाँ जाके कंज्यूम हो गया? कर्नाटक में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? तो पहला यही निकालते हैं, ये लिख लिया। वापस सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे ऐसा कॉलम बना के आप एग्जाम में लिख सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस ऑफ सप्लाई रीज़न। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिख लिया है, मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो हम लोग को क्या बार बार यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने लिख लिया, पहला है ये हो गया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कर्नाटक होगा। क्यों? रीज़न देखो क्या है, डिलीवरी टर्मिनेट्स एट कर्नाटक। मैंने रीज़न भी क्वेश्चन में से ही देख के लिख दिया। आप भी इतना लिखेंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये हो गया। सेकेंड वाला देखो, मेट्रो लिमिटेड ऑफ दिल्ली, ये कंपनी है। देखो लिमिटेड रहेगा तो ये कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
gives order to Tata Construction for supply of installation of electric panel for metro at Pune in महाराष्ट्र। अब ये बंदे ने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक पैनल करो, पुणे में इंस्टॉल करो, तो कंजम्पशन कहाँ हो रहा है ये दिल्ली का बंदा, सप्लाई किधर हो रही है, पुणे में हो रही है, क्योंकि गुड्स जाके वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पूना होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का पूना, आंसर आएगा इंस्टॉलेशन एट पुणे। ये आता है सेक्शन 10 के अंदर, जहाँ पे इंस्टॉल किया, जहाँ पे इरिक्शन किया, जहाँ पे असेंबली किया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दैट ओनली। ठीक है, ये सेक्शन 10 में आता है। अगर आपको देखना है कि सर ये सेक्शन 10 में क्या क्या आता है, तो इसके सेपरेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे कि सेक्शन 10 ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑटोमेटिकली प्रोफेसर एमएच का वीडियो आपके सामने आ जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं, देखो, गो एयर इंडिया हैज़ ए कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली, फूड इज सप्लाइड ऑन बोर्ड मुंबई बाय शरण कैटरर ऑन इट्स मुंबई बेंगलोर फ्लाइट। अब देखो, गो एयर इंडिया करके कंपनी है, उसका ऑफिस है दिल्ली में। अब एक फ़्लाइट है मुंबई बेंगलोर जा रही है, उसके अंदर गुड्स सप्लाई किया, तो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो देखो मुंबई और बेंगलोर ये हवा में उड़ रही है फ़्लाइट। ठीक है, अब गुड्स सप्लाई किया, बोर्ड हुआ, बोर्ड, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है जैसे फ़्लाइट है तो प्लेन, ट्रेन, वेसल, इसके अंदर जब गुड्स को अंदर लिया जाता है उसको बोलते हैं सप्लाइड ऑन बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है प्लेन, ट्रेन और वेसल, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेते हो, तो बोर्ड का मतलब वो है। तो फूड सप्लाइड ऑन बोर्ड, तो याद रखना है जब आप कोई भी फ़्लाइट में ट्रेवल करो, राइट, या आप ट्रेन में ट्रेवल करो, जिस प्लेस पे गुड्स को उस बोर्ड के अंदर लिया गया, उस ट्रेन के अंदर लिया गया, उस फ्लाइट के अंदर लिया गया, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। चाहे आप हवा में उड़ते रहो या ट्रेन एकदम स्पीड में चलती रही और आपको जब भी गुड्स डिलीवर हुआ, वो मायने नहीं रखता। मायने इस सिचुएशन में रखता है कि गुड्स को आपने अपनी फ़्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, ट्रेन के अंदर, वेसल के अंदर कब लिया, तो कब लिया, तो ये मुंबई में चढ़ा, ये गुड्स जो है ये मुंबई में फ़्लाइट के अंदर आया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई होगा। मैंने बोला ना 99% कंजम्पशन, अब यहाँ कंजम्पशन नहीं, यहाँ पे गुड्स जब वो प्लेन के अंदर गया तो मुंबई। आंसर क्या होगा, फूड्स टेकन ऑन बोर्ड एट मुंबई, मुंबई में ट्रेन को, मुंबई में फ़्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली थी तो वो टाइम पे फूड को अंदर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। शाहिद मोटर ऑफ पुणे एक्सपोर्टेड, अब ये देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आ गया, पहला मोटर कार है तो ये गुड्स है, तो सेक्शन 11 लग जाएगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, एकदम सिंपल है, इंपोर्ट मतलब परचेज़ करना, तो गुड्स आपने परचेज़ किया बाहर से इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा, तो कौन से स्टेट में वो देख लेने का। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या है, गुड्स बाहर जाता है, तो कहाँ जा रहा है, चाइना में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, चाइना। तो इंपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आएगा, एक्सपोर्ट में जहाँ सप्लाई हो रहा है वहाँ, तो चाइना में, क्यों, लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, वहाँ पे सप्लाई हुआ, तो एकदम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, शशि कुमार ऑफ मुंबई गोज़ टू दिल्ली फॉर प्लास्टिक सर्जरी, तो 99% क्या है, जहाँ पे सर्विस कंज्यूम हुई, तो ये बंदा है मुंबई का, दिल्ली गया प्लास्टिक सर्जरी, तो सर्विस कहाँ कंज्यूम कर रहा है, मुंबई में बैठ के कर रहा है क्या, नहीं भाई, दिल्ली गया, दिल्ली में उसका प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी इन दिल्ली, प्लेस ऑफ सर्जरी इज़ दिल्ली। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, ऋषि ऑफ थाने मुंबई, मुंबई का बंदा है, महाराष्ट्र का बंदा है, थाने में रहता है, परचेज ए टिकट इन गुजरात, गुजरात गया, वहाँ टिकट खरीदा, वॉचिंग ए मूवी इन गुजरात सिनेमा हॉल, कहाँ कंज्यूम हुआ, थाने में बैठ के कंज्यूम किया, कंज्यूम मतलब खाना नहीं होता है, उसको यूज़ करने को भी बोलते हैं। तो आपने जो ये मूवी वॉच की, ये जो मूवी आपने वॉच किया, ये क्या है, ये आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, सर्विस को अवेल कर रहे हो, तो कहाँ कर रहे हो, थाने में बैठ के नहीं ना, कहाँ, सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल किधर है, गुजरात में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुजरात, क्योंकि सिनेमा हॉल इज़ इन गुजरात। एकदम सिंपल है, राइट, ये समझना है। देखो ट्राई कर रहा हूँ मैं पूरा प्रोविज़न रिवीजन करने का, जो भी कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअल में समझना है, बहुत अंदर तक समझना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अलग अलग वीडियो है, सेक्शन 10, 11, 12, 13, वो आप जाके देख सकते हो। अब देखो ये प्रियंक है, मिस प्रियंक पंजाब की बंदी है, गेट्स ए DTH इंस्टॉल एट आवर होम फ्रॉम सनस्टार लिमिटेड। अब ये DTH पता है ना, DTH क्या होता है, तो DTH को इंस्टॉल किया, कहाँ इंस्टॉल किया,
पंजाब में ही ना, उसका जो घर है वहाँ का गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पंजाब आएगा। जैसे यहाँ पे भी देखो इंस्टॉल किया था, कहाँ इंस्टॉल किया था, पूना में, पूना आ गया। तो यहाँ पे भी इंस्टॉल हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंस्टॉल एट हर होम इन पंजाब। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, कपल गोल्स लिमिटेड ऑफ जयपुर। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देखो एक ना एक तो आपको कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है। जयपुर का बंदा है, बंदा नहीं मतलब कंपनी है, हायर्ड बाय रिचर्ड, रिचर्ड करके कोई बंदे ने ये कपल गोल लिमिटेड को हायर किया कि भाई मेरी प्लान और ऑर्गेनाइज कर वेडिंग, शादी को अमृतसर में। अब अमृतसर में ऑर्गेनाइज करना है, राइट। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सबसे पहला ये रिचर्ड है, ये कंपनी तो रजिस्टर्ड है लेकिन ये रिचर्ड है। रिचर्ड कौन है, ये सर्विस ले रहा है, किससे ले रहा है, जयपुर की कंपनी है कपल गोल लिमिटेड। देखो ये लिमिटेड है मतलब पब्लिक लिमिटेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी, लिमिटेड वर्ड है ये, बराबर है। अब लिमिटेड वर्ड है तो ये मतलब जीएसटी में भी रजिस्टर्ड होगी, बराबर है। अब जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी तो ये रजिस्टर्ड वाला कंपनी अनरजिस्टर्ड बंदे को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। क्योंकि रिचर्ड है ना, तो ये बंदा सिर्फ बोल रहा है मेरी शादी ऑर्गेनाइज करके दो। तो अब सर्विस जो हो रहा है ये जयपुर वाला बंदा किधर दे रहा है, रिचर्ड को दे रहा है। तो रिचर्ड का लोकेशन पता नहीं, तो रिचर्ड का लोकेशन कब लेने का, जब वो रजिस्टर्ड है। अब ये अनरजिस्टर्ड है, तो अब ये देखिएगा ये जयपुर वाला सर्विस किधर दे रहा है, तो ऑर्गेनाइज कर रहा है वेडिंग किधर, अमृतसर में। तो आंसर क्या आएगा, अमृतसर आएगा। तो यहाँ पे अमृतसर लिखने का, ठीक है। और रीज़न क्या देंगे, रीज़न देखो बहुत सिंपल रीज़न है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बिकॉज ही इज आएगा अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड होता, अगर समझो देखो ये भी रजिस्टर्ड होता, रिचर्ड भी रजिस्टर्ड होता, तो रिचर्ड का जो लोकेशन होता वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये 8 मार्क के लिए पूछा है, 8 मार्क के लिए पूछा है। तो ये देखो ये 8 पॉइंट है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट आपको पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए रीज़न के साथ। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हो, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।